Minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer. I have been once again right here with you guys. I hope you guys are enjoying rest of my videos which I have given you up till now, and you are watching my back-to-back lectures on YouTube, and I hope you must be enjoying all the lecture which exactly I have delivered for you, and I have brought to you different kind of topic, and you must have enjoyed all the topic. Today I have brought to you the very essential topic. It's going to be very beneficial for rest of the student who wanna learn English language, who wanna speak English language with confidence. If you want to speak English confidently, so you just have to come up with the improvement, and I have been right here for your betterment, and I'm gonna help you out, because being a teacher, this is my responsibility that I have to give you helping hand on account of it. आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा इजी है. टॉपिक क्या है? टॉपिक बहुत छोटा सा है. एक वर्ड है जिसका इस्तेमाल जब हम इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश आपकी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई हो जाती है, बहुत खूबसूरत हो जाती है. इफ़ यू वांट टू स्पीक ब्यूटीफुल इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू स्पीक क्वालिटी इंग्लिश, तो ऐसे वर्डों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो आज का टॉपिक मेरा आप जो है वो बहुत ज़्यादा अटेंटिवली जो है वो आप लेंगे और उसको समझेंगे, और ना सिर्फ समझेंगे बल्कि यू हैव टू शेयर ऑल माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स. You have to subscribe me, you have to press the bell icon, and you have to watch my video till the end. आखिरी लम्हे तक आपको देखना है, क्योंकि टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि इसकी वर्डिंग और इसके सेंटेंस जो बनेंगे वो आपके लिए, मैंने जैसे कि कहा, कि आर गोइंग टू बी वेरी हैंडी इफ़ यू गोना बी अ गुड स्पोकन पर्सन, इफ़ यू वांना बी अ गुड कॉन्वर्जेशनलिस्ट, तो आपको इसके ऊपर तवज्जो देनी होगी. वर्ड क्या है? साइमल्टेनियसली. वर्ड है साइमल्टेनियसली. देखिए, मैंने 2 दफ़ा रिपीट किया. साइमल्टेनियसली का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए? बहुत आसान इस्तेमाल है, और इसको अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में लें तो बहुत ज़्यादा, अक्सर आपको देखा होगा, आपने देखा भी होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव अ टेंडेंसी दे टेंड टू स्पीक सच वर्ड इन फ्रंट ऑफ अदर, बिकॉज सच थिंग्स गिव यू कॉन्फिडेंस. जब आप ऐसे वर्ड बोलते हैं जो ज़रा कम सुनाई देते हैं, हर आदमी नहीं बोल रहा होता, बहुत कम लोग बोल रहे होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लोग होते हैं वो ज़रूर बोलते हैं. साइमल्टेनियस का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी, बुक्स में भी बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, और इसे इस्तेमाल करना भी चाहिए. और इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा हाउ यू आर गोइंग टू मेक द सेंटेंसेस. फर्स्ट, यू हैव टू पिक अप द पीस ऑफ पेपर इफ़ यू हैव गॉट राइट नाउ, and then you have to write whatever sentences I am speaking about this topic which I have brought to you. तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने साथ एक पीस ऑफ पेपर ले लिया करें, बिकॉज आप जानते हैं I tend to give you the lecture, these are all oral lectures, और मैं orally आपको समझाता हूँ. मेरी कोशिश ये होती है कि oral समझाऊँ मैं आपको. बोर्ड राइटिंग एग्जैक्टली I am going to start. अभी मैंने शुरू नहीं किया है, लेकिन इंशाल्लाह मैं शुरू करूँगा. तो आज का जो लेक्चर है वो साइमल्टेनियसली के बारे में है. तो लेक्चर में साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है? साथ साथ या एक साथ. इसका मतलब है साथ साथ या एक साथ. साइमल्टेनियसली का मतलब उर्दू में बनता है साथ साथ या एक साथ. तो साथ साथ या एक साथ, अब इसका हम जब इंग्लिश में इसका जुमला बनाएंगे तो ये किस तरह से मीनिंग देगा, आपको ये समझना है. बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इजी भी है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा. तो लिहाजा मेरी वीडियो आखिर तक देखते हुए इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक वर्ड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ लाता है. अगर एक वर्ड आप सीखते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, रोज़ाना एक वर्ड के ऊपर आप उभूर हासिल कर लें तो महीने में 30 डेज़ होते हैं, और मोर देन 30 भी होते हैं. 31 का भी मंथ होता है, आपको पता है. तो आप यानी 30 या 31 अल्फाज जो है वो महीने में सीखते हैं, उसके जुमले सीखते हैं. साइमल्टेनियसली के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ. कभी कभार लोग बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल दे गेट कन्फ्यूज while being spoken, ठीक है ना, इन इंग्लिश लैंग्वेज, ख़ास तौर से इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट.
तो मैं इसका जुमला बताऊंगा आपको, आप समझिएगा। साथ साथ या एक साथ, इसकी मीनिंग है साथ साथ या एक साथ। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ ही इज़ अ गुड क्रिकेटर, ही इज़ अ गुड क्रिकेटर, वो एक अच्छा क्रिकेटर है। साइमल्टेनियसली अ गुड लॉयर। देखें कैसा जुमला बना। ही इज़ अ गुड क्रिकेटर, साइमल्टेनियसली ही इज़ अ गुड लॉयर, या अ गुड लॉयर भी कह सकते हैं। यानी वो एक अच्छा क्रिकेटर है, उसके साथ साथ, यानी साथ साथ वो एक अच्छा वकील भी है। इसी तरह अगर मैं बोलूं शी इज वन ऑफ द ग्रेट लीडर, शी इज वन ऑफ द ग्रेट लीडर, वो एक अजीम लीडर है। साइमल्टेनियसली अ गुड हाउसवाइफ, शी इज अ गुड लीडर, साइमल्टेनियसली शी इज अ गुड हाउसवाइफ। यानी वो एक अच्छी रहनुमा भी हैं, उसके साथ साथ, यानी साथ साथ वो एक अच्छी हाउसवाइफ भी हैं, यानी खातून खाना भी हैं। इसी तरह अगर मैं ये बोलूँ कि अली इज़ अ गुड टीचर, अली एक अच्छा टीचर है, अली एक अच्छा टीचर है। साइमल्टेनियसली ही इज़ साइमल्टेनियसली ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। यानी देखें मैंने इसको कैसे चेंज किया। अली इज़ अ गुड टीचर, साइमल्टेनियसली ही इज़ एन ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट मैन। यानी वो एक ईमानदार आदमी भी है, ईमानदार शख्सियत भी है। यानी वो एक अच्छा टीचर भी है, एक अच्छा उस्ताद भी है, उसके साथ साथ यानी वो एक ईमानदार इंसान भी है। तो देखिए कितनी अच्छी वेरिएशंस आ रही हैं इसमें, बड़ी वेरिएशंस है, बड़ी वैरायटी है इसके अंदर। इसको आप सीखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ये टॉपिक बहुत आसान है और इसमें एक वर्ड का काम है सिर्फ साइमल्टेनियसली का। साइमल्टेनियसली की मीनिंग मैंने बताई साथ साथ, यानी एट द सेम टाइम, यानी एक ही वक्त में वो दो स्पेशलिटीज़ रखता है। अगर मैं ये बोलूँ, अपने बारे में बोलूँ, ठीक है ना, आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ गुड टीचर, एट द सेम टाइम वन ऑफ द यू कैन से दैट वन ऑफ द ग्रेट लीडर। मैं एक अच्छा टीचर भी हूँ, उसके साथ साथ एक अच्छा रहनुमा भी हूँ। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आपको पता चला होगा कि साइमल्टेनियसली का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसकी मीनिंग है साथ साथ या एक साथ, ठीक है ना। तो ये बात आज आपको समझ में आ गई होगी और इसको आप समझने की पूरी कोशिश करें कि इसको जुमलों में भी इस्तेमाल करना है और इसका पूरा इस्तेमाल जो है वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से हुआ है, ठीक है। और इसको आप सीखते रहें, इसके जुमले बनाते रहें, वक्त के साथ साथ आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। उसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द वीडियो और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए मज़ीद इस तरह के वर्ड लाऊं और उसका इस्तेमाल भी बताऊं सेंटेंसेस में, ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। आई होप यू आर गोइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ all the videos which exactly I have given you up till now. Till then, bye bye, Allah Hafiz.